अपनी ज़ात की बातें करेंगे, अपनी फैमिली की बातें करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, किसी ने पहले कभी हमारा प्रोग्राम देखे? पहले कभी प्रोग्राम देखा किसी ने? इधर से किसी ने नहीं? आप बेटा क्या कह रहे हो? क्या गाना है बेटा? जल्दी आओ, आज क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला हमारे लिए एक पोइम लेके आया जी। अब्दुल्ला की पोइम सुने सारे? अब्दुल्ला की पोइम सुनते हैं। कैसे आप चल रहे? ये भी नहीं हुआ, पेरेंट्स की तरफ से नहीं आया। पेरेंट्स मेल फीमेल आप सब कैसे हैं? ठीक है, आप ठीक है? अच्छा, आज का जो हमारा ये जो छोटा सा इवेंट हमने रखा है सेशन, आपको पीछे बैनर भी नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा है कि कम उम्र की शादी नहीं कबूल। ठीक है, इस बारे में जो है वो एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें अवेयरनेस आगाही दी जाएगी कि कम उम्र की शादी जो होती है इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उस बारे में हमारे यहाँ जो है टीम जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जिनका जो कि डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, और इनका मकसद यही है कि अवेयरनेस देना अच्छी आबादियों में जहाँ पे भी पेरेंट्स को कि कम उम्र शादी का जो है वो क्या हो सकते हैं। तो ये कुछ ड्रामाई खेल भी पेश करेंगे। ठीक है, मैम नवीदा हमारे यहाँ शुरू करें। मैम नवीदा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? हमेशा हम अपने तमाम मेहमानों को, जिसमें हमारे पास माएँ मौजूद हैं, कम्युनिटी से जो आई हैं, हमारे पास बच्चे मौजूद हैं और वालिद हजरात जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया। और आप सब जानते हैं कि हम जिस तरह की कम्युनिटी में काम करते हैं, जिस तरह की आबादियों में हमारे स्कूल मौजूद है, और आप सब यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एक कम उम्र की शादी के हवाले से भी मसला मौजूद है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हम ज़्यादा जल्दी इसके ऊपर बात नहीं करते, और चाहूँगी कि हमारी जो टीम है ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान की टीम, जिन्होंने हमारे साथ हमें ताउन किया है कि हमारे पास वो आएँ, अपनी टीम को लेकर आएँ और हमें कुछ आगाही दे सकें, हमें समझा सकें कि कम उम्र की शादी जो है वो उसके क्या नुकसानात हैं, क्या उसके अगर कोई फ़ायदे हैं तो वो हमें बता सकें। तो मैं दावत दूँगी सर इम्तियाज़ खटक साहब को कि वो आगे मज़ीद डिस्कशन को लेकर चलें। डेवलपमेंट पाकिस्तान अपने इलाके के मौजूद मुहतरम वालिदैन साहिबान, ख़वातीन व हज़रात और मुस्तक़बिल के होनहार तलबा और तालिबात, ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान आपको दिल की अतः गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल लिया और हमारे इस कम्युनिटी इंटरेक्टिव सेंटर में शिरकत की। हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। साथ साथ में हम तहरीक किरण की जो इंतज़ामिया है
उसके भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतने गर्मी में और इस तर हालात में मतलब इंतजाम संभाल लिए। तो मजीद मैं आगे की तरफ जाता हूँ। जैसे कि आपके सामने बैनर लगा हुआ है, इसकी जो है कम्युनिटी प्रोडक्टिव थिएटर्स से नो टू मैरिज और कम उम्र की शादी कबूल नहीं। बुनियादी तौर पर कम उम्र की शादी बच्चों की शादी होती है, ठीक है। और बच्चा जो हमारे जो बैन-ए-अक़वामी कानून है, हर वो फर्द खवा हो, लड़का हो या लड़की, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो बच्चा कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों की कम उम्र की शादी, बच्चों की जो कम उम्र की शादी है, इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ हमारी बच्चियाँ शामिल हैं, इसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं और दोनों के असरात हमारे कम्युनिटी में, हमारे मुआशरे में असरअंदाज होते हैं। बच्चे भी मुतासिर होता है और बच्चे भी मुतासिर होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम पढ़ें किताबों में, अखबारों में, इंटरनेट की दुनिया में अगर हम देखें तो हमारी बच्चियाँ इससे ज़्यादा मुतासिर होती है, ठीक है। और जब बच्चियाँ मुतासिर हो जाती है तो हमारा कौम मुतासिर हो जाता है, क्योंकि बच्चियाँ ही हमारी कौम क्या करती हैं, ये बच्चियाँ हमारी कौम बनाती है, ठीक है। जिस कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, वालिदैन मजबूत हो, तवाना हो, सेहतमंद हो, वो कौम कभी भी शिकस्त नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद है, अगर बच्चा सेहतमंद है तो हमारा मुआशरा सेहतमंद है, ठीक है। और जब मुआशरा सेहतमंद होगा तो हम मुआशी लिहाज से मजबूत होंगे, हम मुआशरे की लिहाज से मजबूत होंगे, हम मजहबी लिहाज से मजबूत होंगे, हम सियासी लिहाज से मजबूत होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान जो है, जो ब्लू विंग्स की ताउन से ये प्रोग्राम आपको मुनक्किद करवा रहा है, और ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान इस्लामाबाद और दूसरे सूबाई जो हमारे इलाके हैं, वहाँ पे हम जो है बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, हमारे जो स्कूल है, मदारिस है, आप लोगों की तरह मुअज़्ज़िज़ कम्युनिटी मेंबरान हैं, उन सब के साथ बच्चों की फलाह व बहबूद पर काम करते हैं। और बच्चों की फलाह व बहबूद पे इसी वजह से काम करते हैं कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारी जो आने वाली मुस्तक़बिल है, हमारे जो पूल है, हमारे जो नन्ही नन्ही कलियाँ हैं, ये मजबूत हो जाए और इस कौम के मजबूत सतून बन जाए। क्योंकि अगर सतून मजबूत है तो कौम मजबूत है, और अगर कौम मजबूत है तो फिर इस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता है। मैं ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ लेकिन बीच में नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारी टीम भी तैयार है, मौसम भी तर है, ठीक है, हालात भी ज़्यादा साजगार नहीं है। तो मैं अपनी छानन की जो टीम है उसको दावत देता हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी आंखें पैनल और स्टीम की तरफ है। तो मैं टीम को दावत देता हूँ, ठीक है, कि वो आ जाए और आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करें, और कम उम्री की शादी के हवाले से जितनी भी मालूमात है आप कोशिश करें कि उस मालूमात को हासिल करें। और ये एक इंटरेक्टिव थिएटर है, इस इंटरेक्टिव थिएटर्स में ये परफॉर्म करेंगे, आपसे सवालात पूछेंगे और आप ही इन्हीं सवालात के जवाब देंगे। क्योंकि अगर ये परफॉर्म करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे तो हमारे थिएटर जो है वो नामुकम्मल होगा, ठीक है। तो इसको मुकम्मल करने के लिए मैं बीच में से निकल जाता हूँ और यश साहब को इसकी टीम की दावत देता हूँ कि वो आ जाए और परफॉर्मेंस कर दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फतक साहब, जीडीपी की टीम का, आप लोगों का, पहली किरण स्कूल का, यहाँ की इंतजामिया का, मिस नवीदा का, सब दोस्तों का, हमारे भाइयों का, बहनों का, कि हमारी गुजारिश पे आप लोग आए और हम खास आप लोगों के लिए पैगाम लेके आए हैं। फटक साहब ने बहुत डिटेल में आप लोगों से बात की है। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम एक आप सबके सामने एक प्ले लेके आए हैं, कहानी लेके आए हैं, एक ड्रामा लेके आए हैं। अब वो ड्रामा देखिए, थोड़ा सा हमें आपका ताबुल चाहिए, क्योंकि बारिश भी है, शोर भी है, हवा भी है, तो आवाज का एक थोड़ा सा चैलेंज है हम सबके लिए। लेकिन हम
अगर जीडीपी की टीम ने, हम लोगों ने, यहाँ की स्कूल इंतजामिया ने, आप सब लोगों ने अगर मेहनत की है, यहाँ पे आए हैं, तो हम कुछ सीख के जाएं, कुछ यहाँ से लेके जाएं, कुछ मालूमात हासिल करके लेके जाएं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये खास तौर पे कम उम्र की शादी के हवाले से है। ये गिरेगा नहीं। एकदम ध्यान में रखना। ये बड़ा लोगों के लिए एक ड्रामा है, कहानी लेके आए हैं, और मैं बताऊं कि ये जो ड्रामा है, कहानी है, ये जो खेल है, ये आधा खेल है, ये आधा खेल है, और इस खेल को हम सब मिलके हल करेंगे, इस खेल को हम मिलके मुकम्मल करेंगे, और मिलके मुकम्मल हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम ड्रामे को गौर से देखेंगे। ड्रामे को हम सब मिलके गौर से देखेंगे और फिर ही हम ड्रामे में उसका हिस्सा बन सकेंगे, आखिर में बात कर सकेंगे, क्योंकि ड्रामे के आखिर में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है जी? इसलिए ड्रामा हम सब ने गौर से देखना है, और मैं आप सबसे ड्रामे के बीच में और आखिर में बात करूंगा। इसलिए आप सब लोग, मेरे भाई बहनें बच्चे, सब लोग रेडी रहे, तैयार रहे कि हम आपसे ड्रामे के हवाले से कुछ सवाल भी करेंगे। ठीक है? ताकि ये ड्रामा सिर्फ हमारी तरफ से ना हो, बल्कि हम सब मिलकर इस ड्रामे को मुकम्मल करें। करें शुरू ड्रामा जी? ड्रामा शुरू करें? इधर से ड्रामा शुरू करें। रेडी है ना आप लोग भी? ड्रामा शुरू करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए ताकि ये ड्रामा शुरू करें। दिया करो जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह 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 किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। कितना खूबसूरत है मेरा गांव, चहचहाती खेत, चहचहाती चिड़िया। अल्लाह ताला ने मेरे गांव को हर नेमत से नवाजा है। तो आए, मैं आप सबको अपने गांव की सैर करवाती हूँ। मेरे गांव की टूटी फूटी सड़कें, पक्के मकान और इन मकानों में रहने वाले ये लोग, जो बज़ाहिर तो बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में इनको बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बेरोजगारी का मसला, नशे का मसला, गुर्बत का मसला, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई का मसला, और सेहत का मसला, साफ पानी का मसला, लोड शेडिंग का मसला, और एक वो मसला जिससे शायद हम मसला समझते ही नहीं है, वो है कम उम्री में शादी का मसला। तो परेशान हो गए। अरे हम तो आप सबके लिए एक खेल लेकर आए हैं। खेल? कैसा खेल? इस दुनिया का खेल, जिसके हदायतकार भी हम हैं और अदाकार भी हम हैं। तो क्या आप ये खेल देखने के लिए तैयार हैं? तो फिर तालियां बजाएं हमारे साथ।
मसला है। कम उम्र की शादी एक बहुत बड़ा मसला है। और क्यों भी मसला है ना। पर उस्ताद, वो ये सब तो बच्चे हैं, वो ये तो अपना खेल खेल रहे हैं, पर इनके खेल में क्या मसला हो सकता है? पर यार शादी भी कोई खेल थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ ये खेल ही नहीं खेलते। पर उस्ताद, हम इतनी दूर से आए हैं और इन लोगों को कुछ तो करके दिखाना होगा ना। तो यार हम एक ऐसा काम करते हैं, हम इन्हें खेल दिखाते हैं। कैसा खेल? इस दुनिया का खेल। मुझे ये बताओ, बड़े बड़े शहर में सड़कें किसने बनाए? मर्दों ने। पुलिसकारी मर्दों ने। पुलिस कचहरी मर्दों ने। लाठियां गाली मर्दों ने। तेरा मेरा झगड़ा मर्दों ने। कम उम्र की शादी एक बहुत बड़ा मसला है। क्यों भाई मसला है ना। पर उस्ताद, वो ये सब तो बच्चे हैं, ये तो अपना खेल खेल रहे हैं, भला इनके खेल में क्या मसला हो सकता है? यार शादी भी कोई खेल है। अगर ये काम है तो मैं नहीं ये खेल खेलता। पर उस्ताद, हम इतनी दूर से आए हैं और लोगों को कुछ तो करके दिखाना होगा ना। हम फिर इन्हें खेल दिखाते हैं। कैसा खेल? और इस दुनिया का खेल। तो मुझे यह बता, बड़े बड़े शहर में सड़कें किसने बनाए? मर्दों ने। पुलिस कचहरी मर्दों ने। लाठियां गाली मर्दों ने। पुलिस काले मर्दों ने। तेरा मेरा झगड़ा मर्दों ने। अबे उस्ताद, तूने ही तो कहा है कि हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। अब तुझे कितनी बार समझाया, जिस बात की समझ ना आ रही हो तो बोल दिया कर। इसमें पिछली हुकूमतों का हाथ है। अच्छा उस्ताद, आइंदा से ख्याल रखूंगा। अब और सवाल पूछूं? पूछो उस्ताद। रेडियो टीवी किसने बनाए? मर्दों ने। कंप्यूटर किसने बनाया? मर्दों ने। स्पीकर किसने बनाया? मर्दों ने। टीवी किसने बनाया? ओ मर्दों। मेरा मतलब उस्ताद मेरे बाप ने। अब तेरा बाप क्या है? और वो भी तो एक मर्द है। हाँ, अब मैं जानू तो एक मर्द की औलाद है। और ये बच्चे इनको क्या खेल दिखाएंगे? आज हम इनको दिखाएंगे आपदा की कहानी। वो भी हम मर्दों की जबानी। तो चलो। मेरी बेटी भी खूब पढ़ेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा जग का चिराग और मेरी बेटी घर की लाज। अरे 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 अरे, तेरी बेटी रहेगी घर में, मेरा बेटा बनेगा खूब, तेरी बेटी धोएगी कपड़े, मेरा बेटा बनेगा डॉक्टर, तेरी बेटी पढ़ेगी माँ, मेरा बेटा है तेरा धन, और तेरी बेटी पराया धन, तेरी बेटी पराया धन, तेरी बेटी पराया धन, तेरी बेटी थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तेरी बस बेटी यहाँ पे। पराया धन, तेरी बेटी पराया धन, तेरी बेटी पराया धन। धीरानिए 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 धीरानिए। यार की जानिए मीदे दी भैन तो बहुता बढ़ गई है ते तेरे यार ही एडे कमीने ने ते इदे च मेरा की कसूर है ते नाले मैट्रिक कर लेन च हर्ज की है ओ हरे ते पुੱਤਰ ਮਿਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਸੀ ਅਵੇਲਾ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਚਸਕੇ ਪੈ ਗਈ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਸਕਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ बस तो अगर नहीं पढ़ेंगी ऐसा का फैसला है। धीरानिए धीरानिए पढ़े जानिए पढ़े जानिए धीरानिए धीरानिए पढ़े जानिए पढ़े जानिए। नहीं बढ़ रही है किताब है अच्छा तो मैं इसका चोरी छुपे
ठीक समझा तू गल समझन नहीं है अवेला भरावा जिस घर च चोरी चोरी किताबां पढ़ियां जाना उस घर के हालात गांह ठीक नहीं होंगे कल नूं कोई हीर रांझा लिख छड़ना ने सिर दे वाल पट्टी फिरेगा फिर बस कर चाचा मां क्यों क्यों रोकदी है सब तेरे भले दी ना गल करदे ने अखीर मैं कसूर की कीता है ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਝਾੜੂ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ धी राणिये किथे जानिए किथे जानिए धी राणिये किथे जानिए किथे जानिए किथे चलिए रुक जा कुड़िए जवान हो गई है तू बच्ची नहीं रही चल अंदर पर मैं तो नाल दे मल्ले ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਏ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਧੀਏ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਹੀ ਖਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਸੇ ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫੜ ਲੈ ਝਾੜੂ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ धी राणिये खस्मा खानिए खस्मा खानिए धी राणिये खस्मा खानिए खस्मा खानिए कंगी तेज शीशा सुरमा मैं उन्हें समझ के जरा कंगी करना ਆ ਤੇਲ ਹੀ ਲਾਣਾ शीशा देख लवा ਸੁरमा ਪਾਲਾ ਚੀ 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 ਉਫ 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 मैं कार के जान नहीं रही अब जब बाहरों कोई आ गया तो फिर ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਏ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਏ ਇੰਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ सारा काम उस तरह ही किया ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਛੀ 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 उफ 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 तुफ 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 ची 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 उफ 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 तुफ 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 किधर चलिए कुड़ियां बाहर नहीं जाने चल अंदर ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ हंस के रहिए ਐਵੇਂ कुड़ियां नहीं हंसियां ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀਆਂ लोती क्यों है बैठ जा ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾ लोती क्यों है बैठ जा ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾ लोती क्यों है बैठ जा ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾ लो जा ਬਹਿ ਜਾ लो जा ਬਹਿ ਜਾ लो जा ਬਹਿ ਜਾ जिंदी क्यों है मर जा ਜਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾ ਜਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ लहर दुखां दा पीना ओ खाए औरत बन के जीना ओ खाए जरा तप के हसदा कहते ने इथे जोड़ा नी कद सो खाए बेटी जवान हो गई बेटी जवान हो गई बेटी जवान हो गई ये अकेली बाहर नहीं जा सकती अकेली बाहर नहीं जा सकती अकेली बाहर नहीं जा सकती इसका सर ढक दो इसका सर ढक दो इसका सर ढक दो बेटी घर की इज्जत होती है बेटी घर की इज्जत होती है बेटी घर की इज्जत होती है इसके हाथ पीले कर दो इसके हाथ पीले कर दो इसके हाथ पीले कर दो इसकी शादी कर दो इसकी शादी कर दो इसकी शादी कर दो हो गई शादी हो गया लड़की का बेड़ा पार अब बेचारी आपदा की माँ कहती थी मेरी बेटी लड़कों का मुकाबला करेगी शादी हो गई अब अक्ल ठिकाने आ गई अभी इसकी हमारा समाज भी कितना अजीम है पैदा होते ही लड़की को माँ की निगरानी में रखा जाता है और जवान होते ही शोहर के हवाले कर दिया जाता है हमारे समाज साल 5 साल हो गए आपदा की शादी को क्यों ना इसके घर जाके देखा जाए
कि उसकी किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। तो चलो ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇੜੇ ਬੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। जी आप तो पूछ रही है कि मैं की करा ते किथे जावां। पहला सवाल है कि क्या जो कुछ इधर हो रहे हो ठीक हो रहे नहीं तो की होना चाहिए। पंजाबी होगी है ना, पंजाबी में बात कर सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना। ओके की होना चाहिए फिर तुसी आप ही कह रहे हैं गलत हो रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहे हैं। जी जी अभी पढ़ने देना चाहिए था। पढ़ने देना चाहिए था। बेटा आते हैं जरा सामने। आपका नाम क्या है? मैं भी कुछ कहती है। मैं कहती हूँ कि अभी उस बच्ची को पढ़ने देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसकी अभी उम्र नहीं थी घर संभालने की, तो उसकी शादी बहुत जल्द कर दी थी। अच्छा मैं भी शायद आपसे ये पूछा जाए कि आप लोग क्यों रहते हो? ये होता है क्योंकि ये हमारी स्टोरी है, हमारी कहानी है, हमारे घर का काम है। ये हमारे आसपास हर रोज होता है क्योंकि ये कुछ सारी चीजें हैं जो हम हर रोज देखते हैं। तो मैं भी ये कह रही है कि अभी उसको पढ़ने देना चाहिए था। और इसमें कितने लोग मेरे साथ शामिल हैं जो कहते हैं कि हाँ अभी पढ़ना चाहिए था। क्या बात है मेरे भाइयों बच्चों को बात करेगा कि ये जो कुछ इसके साथ हो रहा था गलत हो रहा था और क्यों हो रहा था। जी सर हाजी साहब आइए सर आइए। ओके चलिए कोई और इसमें अगर हिस्सा डालना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अच्छा अच्छा मैं भी किधर गई आज गई मैं भी कह रही है कि इसके साथ ये गलत हो रहा था। मैं भी से एक और सवाल पूछते हैं कि क्या महविश अगर इस आपदा की जगह होती तो क्या करती। महविश एक तो आपने जनरल बता दिया ना कि उसको पढ़ना चाहिए था, पेरेंट्स को चाहिए था उसको पढ़ाते ताकि ये जिम्मेदारी ना उसके ऊपर। सवाल यह है कि अगर आप इस आपदा की जगह होते तो क्या करते। मैं अपनी अम्मी को कहती कि मेरी अभी उम्र नहीं है और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो कहा उसने भी था लेकिन उसकी मानी नहीं की क्योंकि उसके माँ बाप ने मोहल्ले वालों की सुनी थी। माँ बाप ने अपनी बेटी की नहीं सुनी क्योंकि बेटी पढ़ रही थी और जब इंसान पढ़ता है तो उसे पता होता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। ओके महविश थैंक यू वेरी मच। यहीं पे रुको। महविश ने कहा अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं अपने पेरेंट्स से कहती नहीं मुझे पढ़ना है। हम उसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो पढ़ाई वाला था तो हम फिर देखते हैं कि महविश क्या करते हैं। आइए महविश थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं क्या आपदा होगा। देखिए आइए जरा आपको माहौल बनाए वो पढ़ने वाला की पढ़ रही देखिए ये स्टेज है, ये परफॉर्मेंस है, ये प्रोग्राम है। हम यहाँ पे गलती करेंगे तो वो कबूल है लेकिन शायद वही गलती हम अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाकों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वही गलती होगी तो शायद उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारे कैसे इदारे इस तरह का प्रोग्राम इसलिए लेके आते हैं ताकि हम समझें, कोशिश करें, हिम्मत करें कि हम अपने आप को किस तरह से इस तरह की सिचुएशन से निकाल सकते हैं। जी कुछ वहां से किताब
अच्छा तूने इस घर से चोरी छुपे शायरी ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਧੀਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। अम्मा को तो बंदा भी आ जाता है, मुझे पता होना चाहिए कि तो बंदा आकर किस तरह का खाना खाता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि तो किਵੇਂ बुलावा तो किਵੇਂ बिठावा, मुझे तमीज होनी चाहिए। कुड़िए तू करी नौकरी करनी है, करने दे घर दे काम ही ने। अब्बा भले मैं घर की नौकरियां नहीं करना, लेकिन मैं पढ़ना है। बस तो के नहीं पढ़ेंगी यही साडा फैसला है। लेकिन पढ़ना मैं बस। अपने लिए है। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸਾਇਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ इतने भी हम साया है मसला सुनना होगा की करेगा जी और बड़ी बाजियों में से को बात करना चाहिए। देखिए मैंने एक और सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की है कि अगर इस तरह का मसला हमारे पास हमारे घर में हमें हमारे मोहल्ले में हमारे हमसाये में हो रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे? एक हमसाया होने के नाते एक मोहल्लेदार होने के नाते आपका क्या असूल है? आपका जी प्लीज बताइए, आप प्लीज आइए तालियां बजाइए इनके लिए। आपका नाम क्या? हमारा आइए हमारे पास वो कहती है कि मैं मोहल्लेदार हूँ तो अगर मेरे सामने इस तरह का मसला होता तो मैं समझाती। कैसे समझाती? आप आइए जी आइए, दरवाजा लॉक करो उसके बाहर आइए। हमारा इस तरफ से आया ये आगे मोहल्ले से आपकी क्या हुआ आपको? मेरे माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो ना, क्योंकि वो कहते हैं कि तुमने क्या करना है पढ़ लिख। तो आप बताएं मेरे माँ बाप को कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? पढ़ना लिखना मैंने किसी के लिए नहीं पढ़ना, मैंने अपने लिए पढ़ना है। तो आप प्लीज मेरे माँ बाप को समझाएं कि मैंने पढ़ना है, पढ़ाई मेरी जरूरी है। वालेकुम सलाम। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਆਏ ਐ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਦੇ अम्मा देखिए वो मेरे लिए आई है, उससे मेरी फिक्र है कि आपको मेरी फिक्र नहीं है। ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੇ? अम्मा तुसी कहते हो बैठ जा कर बैठ जानी है, तुसी कहते हो मैं खलोता ते मैं खलोता नहीं, तुसी कहते हो मैं हांडी रोटी करा मैं कर लेनी है, लेकिन मैं ओते विच भी मैं पढ़दी ना, मैं साडा खासा सारा काम करांगी। मैं उस पढ़ के कुड़ियां खराब हो जाती ओके हैं। ओके यहाँ पे एक इंटरप्ट करते हैं। उसकी कजन भी है जिसको शायद किसी ऐसे इदारे का पता है जो कि खवातीन के हकूक के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं उसकी कजन क्या रोल अदा करती है। जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਨਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ, ਨਾ ਮਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਧੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਆਂਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
कहना चुको कहती है गाना तो पढ़न दे ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦਵਾਂਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਨਾ ਕਟਵਾਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ऐसा काम ना करेंगे जिससे वजह से आपका नाम क्या था? हमारा एक और यहाँ पर कोई और नहीं आया हमारा और महविश के लिए जरा जोरदार तालियां दो। कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से मेरी हमें ऐसी ही मानना चाहिए। आपकी अम्मी का नाम क्या? रजिया। हमें रजिया बाजी जैसी ही माएँ चाहिए जो अपने बच्चों पे एतमाद करें उन्हें पढ़ाएं उनके साथ खड़े हो। सो हमें रजिया बाजी के लिए हमारा के लिए सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे भाइयों में से कोई और कोई बहनों में से बाजियों में से कोई बात करना चाहे वरना हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। जी कोई बात करना चाहे मौका है आप आ रहे हैं। अच्छा कराच सानू बोलने नहीं देते घरां दे विच ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ बोलन नहीं देते इतने इन्हां दी बोलती बंद हो जाती। सर मौका है अगर कोई गल करना चाहो मोस्ट वेलकम। ये आगे बढ़े हम चल आगे बढ़ आगे बढ़े जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सुनाए बाजी खैरियत से आई है बाजी आज ऑटो की मीटिंग है आप शायद भूल गई हैं मैंने सोचा जाते जाते आपको भी ले जाऊं। ओहो बाजी मैनू तो बिल्कुल याद नहीं रहा आपका ये तुम्हारे चेहरे पे कैसे निशान है? नहीं बाजी सीढ़ियां साफ कर रही थी पाँव फिसला तो जरा सी चोट लग गई है। ये मुझे चोट के निशान तो नहीं लगते मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम पे किसी ने तशद्दुद किया है। बाजी ये हमारे घर का मामला है आप इसमें दखल ना दें। बेशक बाजी आपके घर का मामला है लेकिन औरतों पे तशद्दुद करना कानूनन जुर्म है। चाचा जी अब तो असेंबलियों की मानों में भी औरतों पे तशद्दुद के खिलाफ कानून बन चुके हैं जिसकी सजाएं और जुर्माने दोनों मौजूद हैं। अच्छा बाजी मैं अपने मुंडे को समझावांगी आइंदा तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आप मुझे ये बताएं कि कम उम्र की शादी के लिए कौन सा कानून है? जी बाजी इस्लामाबाद में 1929 का मैरिज रजिस्ट्रेट एक्ट मौजूद है जिसके तहत अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो निकाह करने और करवाने वालों को 2 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। भाईजान आपने ये बात तो बहुत अच्छी बताई है और आप हमें ये बताएं कि आजकल का जैसा बाहर माहौल है हम अपनी जवान बहन भाई बेटियों को और माँ को बाहर कैसे भेज सकते हैं उनकी गंदी नजरों से कैसे बचा सकते हैं? भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन अब इसके लिए भी कानून आ चुका है। काम की जगह पर औरतों को हिरासत करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट ये एक नया कानून बनाया गया है इसीलिए ताकि आपकी माएँ बहनें बाहर काम के लिए जाएं पढ़ने के लिए जाएं तो वो सेफ रहें। और भाई इस कानून के साथ साथ जो लोग किसी लड़की को छेड़ते हैं या गलत टच करते हैं तो आप किसी भी करीबी थाने में जाकर दफा 509 और 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं जिसके लिए 3 साल कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। जिन पर अत्याचार देखा जाता है उनके लिए भी कोई कानून है कि नहीं? जी बाजी यकीनन ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला जुर्म है पर हमारे पास एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2011 मौजूद है जिसके तहत अगर कोई ये घिनौना जुर्म करता है तो उस पर आप दफा 336A और 336B के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और उसका जुर्म साबित होने पर उसे उम्र कैद की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अच्छा
पाजी मुझे ये बताएं कि अगर फौरी तौर पर हमने किसी वाक़ये की किसी ज्यादती की शिकायत दर्ज करवानी हो तो वो हम कहाँ जाके दर्ज करवा सकते हैं? तो बाजी इसके लिए आप 1047 पे रब्ता कर सकते हैं और उनसे मालूमात जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ने उसकी तशद्दुद की रोकथाम के लिए और उसका एक बिल जो है वो 2021 मंजूर किया है। तो बाजी आपकी मालूमात के लिए F6 इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया गया है, जिसकी हेल्पलाइन 8090 है। अगर किसी के साथ भी कोई घरेलू तशद्दुद होता है या जिनसी ज्यादती होती है तो आप 8090 पे रब्ता करके रब्ता कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਸਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? जी भाईजान, अगर खुदा न खास्ता किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2018 मौजूद है, जिसके तहत बच्चों के कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है ताकि उनकी दोस्ताना माहौल में इस्लाह की जाए ताकि वो माशरे में बेहतर इंसान बनकर उभरे। बाजी यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 650 मिलियन से ज्यादा शादी जो है वो कम उम्र में हुई है और इस साल हर साल जो है वो 12 मिलियन से ज्यादा लड़कियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है और दिन ब दिन इसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अच्छा बाजी, मुझे तो आपकी सारी बातों से जो समझ आया है वो ये है कि अगर हमें बच्चों की शादियों को रोकना है, कम उम्री में शादियों को रोकना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। हम फोकस करें कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें। जब वो अपनी तालीम को मुकम्मल करेंगे तो उनकी शादियाँ खुद सही उम्र में जाकर होंगी और बच्चियाँ जो है वो कम उम्री के हमल से भी बच जाएंगी, उनकी सेहत जो है वो भी मुतासर नहीं होगी। और जैसे जैसे हमारी आने वाली नस्ल जो है वो तरक्की करेगी, इल्म हासिल करेगी, हुनर हासिल करेगी और कारोबार करेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, गुर्बत खत्म होगी और तालीम और आगाही को फरोग मिलेगा। और इसी तरह से मुझे लगता है कि हम कम उम्र की शादी को रोक सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हम सबको मिलकर कम उम्र की शादी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। तो क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? तो फिर मिलकर तालियां बजाएं और हमारे साथ मिलकर गाएं। कम उम्र की शादी हमको नहीं कबूल, नहीं कबूल। कम उम्र की शादी हमको नहीं कबूल, नहीं कबूल। हर गरस्ती बाद में मोहन का रसूल बोले बोला कल्ब पे हो न जाए कोई बोले बोला कल्ब पे हो न जाए कोई। कम उम्र की शादी पर अपना होंगे सब कसूर, उम्र की शादी पे अपना हम उम्र की शादी हमको नहीं कबूल, नहीं कबूल। बहुत शुक्रिया जी। कैसा लगा ड्रामा? अच्छा लगा, लेकिन तालियां कम थी वैसे। अच्छा मुझे बताइए और क्या अच्छा लगा ड्रामा? कुछ भी नहीं, और क्या अच्छा लगा? शरारती बच्चे थे ना। अच्छा और क्या अच्छा लगा? हेलो जी, क्या अच्छा लगा? हेलो जी जी बोलिए, क्या अच्छा लगा?
बढ़िया गल नहीं करनी है, जो बड़े हैं वो बात नहीं कर रहे, क्या चक्कर है? कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ बताएं, सबसे अच्छा क्या लगा? जी एक्टिंग किसकी अच्छी थी? किसने बोला एक्टिंग बहुत अच्छी थी? और किसकी एक्टिंग अच्छी थी? सबकी अच्छी थी, सही है। और क्या अच्छा लगा एक्टिंग के अलावा? एक्टिंग अच्छी लगी थी, और गाना अच्छा लगा? अच्छा, गाना भी अच्छा लगा। तो मुझे ये बताइए कि हमें कम उम्र में शादी करवानी चाहिए, करनी चाहिए या नहीं? तो सारे फिर मेरे साथ मिलके बोले कि कम उम्र की शादी, फिर से बोले कम उम्र की शादी, कम उम्र की शादी नहीं कबूल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा रहा थिएटर? अच्छा रहा? एंजॉय कर लिया? इस तरह होने चाहिए ना होने चाहिए। तो शुक्रिया अदा करें ग्रुप डेवलपर्स पाकिस्तान का और ब्लू न्यूज़ का, जिन्होंने आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह प्रोग्राम और भी आपके लिए तरतीब दें और आप लोगों की आगाही में, आप लोगों की मालूमात में इजाफा करेंगे। आखिर में एक बार फिर पहली करेंगे स्कूल इंतजामिया का, मैनेजमेंट का, यहाँ की इलाके के जो मोजीन हैं उनका, वालिदैन का और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोग्राम में इतने डिसिप्लिन से शिरकत की और डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया। तो आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम यहाँ पे एक ग्रुप फोटो भी लेंगे और आराम का और सुकून से हमसे रहना है, एक तस्वीर लेते हैं और फिर आखिर में हम बारी बारी जो रिफ्रेशमेंट है वो भी तकसीम करेंगे। आप पुरसकून रहें, जो सबर का मुजाहिरा करें, ठीक है, आराम से बैठें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।